टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी। क्या है ग्रेविटी और ये कैसे काम करती है, इसे जानने से पहले हम लोग जानते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में। सर आइजैक न्यूटन ही वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। तो चलो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में। तो दोस्तों, हर वो चीज़ या हर वो ऑब्जेक्ट, बॉल, स्टोन एटसेट्रा ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो वो वापस नीचे आकर गिर जाएंगे। और बैट से बॉल को जब हिट करेंगे तो बॉल हिट करने पर कुछ ऊपर जाएगी और कुछ देर बाद वो वापस नीचे आकर गिर जाएगी। क्योंकि अर्थ पर सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग पर एक इनविजिबल फोर्स एक्ट करता है जो हमेशा सभी को अपनी तरफ खींचे रखता है, और इसी फोर्स को हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो ग्रेविटी अर्थ का वो फोर्स है जिसकी हेल्प से अर्थ सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है। और साथ ही साथ में एक ये भी फैक्ट जान लो कि मेरा और तुम्हारा वेट हमें जो फील होता है, या जब हम कभी वेट मशीन पर अपना वेट करवाते हैं या चेक करवाते हैं, तो जो वेट हमें पता चलता है या जो रीडिंग पर वेट आता है वो वेट ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इट्स मीन अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो हमारा वेट भी चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर ग्रेविटी भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अर्थ एंड मून। लेट्स सपोज किसी का वेट अर्थ पर 60 kg है तो वो मून पर उसका वेट 1/6 हो जाएगा। यहाँ मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि सभी ऑब्जेक्ट की अपनी ग्रेविटी होती है। इट्स मीन सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। पर यहाँ आपको समझना होगा कि जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स भी उसी का सबसे ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री से फ्रूट का नीचे अर्थ की सरफेस पे गिरना, क्योंकि फ्रूट का मास अर्थ के मास से बहुत कम होता है, इसीलिए अर्थ का ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो फ्रूट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। नोट, ग्रेविटी डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। इट्स मीन जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ग्रेविटी का पुल भी उतना ही कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप लोग अर्थ से दूर जाओगे ग्रेविटी कम होने लगेगी, और जैसे जैसे पास आओगे ग्रेविटी बढ़ने लगेगी। ग्रेविटी सिर्फ अर्थ पर ही नहीं, इवन स्पेस में भी वर्क करती है, जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट और सैटेलाइट डिफरेंट मास के होने की वजह से डिफरेंट प्लेस पर रहते हैं, और जिसका मास सबसे ज़्यादा है इट्स मीन सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में आवर सोलर सिस्टम। थैंक यू।